हेलो दोस्तों। हम यूपीपीएससी 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर्स पेपर को डिस्कस कर रहे हैं 2023 के। ठीक है, हम ऐसे ही सारे ईयर्स के डिस्कस करेंगे और 2018 तक जाएंगे। ओके, अब हमारा पेपर 5 भी चल रहा है, पेपर 1 भी चल रहा है साथ में। तो इसके बाद हम पेपर 6 भी स्टार्ट करेंगे, फिर सारे पेपर्स कवर करेंगे। तो मैं पेपर 5 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके जो मॉडल आंसर्स है ना अभी काफी जगह अवेलेबल नहीं है, तो आपको इजीली मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग फॉर्मेट में मिलेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। और मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है लिखने का, जिससे कि आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे क्योंकि हम 13 तक डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा डे भी 14 है। ये जो सीरीज चल रही है ये हम कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि आपके सारे पेपर डिस्कस हो जाएं और आप अपने ही साथ में एक मॉडल क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर लें, जहां पे मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाएं। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आप उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी जो क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर 3 पार्ट्स में लिखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड वुड बी कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर आप कोई डेटा मेंशन कर सकते हैं, कोई कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई डेफिनेशन अगर आपको आती है उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो पूछा है, या कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं आप। तो ये हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन आस्क्ड है, क्वेश्चन उसके जो भी पार्ट है आप उसको एज अ हेडिंग बना सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प करेगा, आपको एक वे प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप अपना आंसर इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। कंक्लूजन के अंदर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कमेटी है उससे रिलेटेड तो आप उसकी रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और एक आपको समराइज करना है अपने पूरे आंसर को। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको पढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम आज से हिंदी का भी डिस्कस करेंगे। इसके नीचे मैंने हिंदी का भी दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन वगैरह वहां मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बोलने में थोड़ा इशू आ सकता है। और मैंने जस्ट गूगल से ट्रांसलेट किया है, तो अगर कोई मिस्टेक लगती है तो वो आपको इम्प्रोवाइज कर लीजिए। ओके, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डू कास्ट हियरार्की। अभी हमारा डायरेक्टिव वर्ड है हाउ, तो आपको इन चीजों को हाईलाइट करना है। हाउ डू कास्ट हियरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल उत्तर प्रदेश। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। ये तो कास्ट हायरार्की की बात हो रही है और पावर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि रूरल एरिया में ये दोनों प्रिवलेंट होते हैं। इन दोनों का अफेक्ट करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं। ओके, चाहे लैंड रिसोर्सेज हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंड एनी अदर अपॉर्चुनिटी लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल। तो एंड अपॉर्चुनिटी इन रूरल उत्तर प्रदेश की वो कैसे अफेक्ट करता है वहां तक पहुंचने में।
इन रूरल एरिया में। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए कुछ, और इसको हमें डिस्कस करना है। ये हमारा डायरेक्टिव्स हैं। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान करना है, कहाँ एक्सप्लेन लिखा है, कहाँ डिस्कस लिखा है, कहाँ क्रिटिकल एग्जामिन लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर ये चीज पूछा है तो हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, और एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रो आ सकता है इसके अंदर। कैसे? कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर हैव डीप रूट्स इन द सोशल फैब्रिक ऑफ रूरल उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हाँ ये चीज सच है कि कास्ट हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर का जो जड़ें हैं ना वो बहुत मजबूत हैं। कहाँ पे? रूरल एरिया में, उत्तर प्रदेश में, यूपी, सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये एक्सेस जो है रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी को उसको अफेक्ट करते हैं। दीज entrenched systems influence various aspect, और ये किस किस एस्पेक्ट में है ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग एजुकेशन में रिसोर्सेज हैं ये सब चीजें, और ये अफेक्ट होते हैं किस चीज की वजह से? कास्ट हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कि मतलब इसका हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि जो कास्ट हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर है ना वो इन रिसोर्सेज में हिंड्रेंस होती है, देयर बाई परपिचुएटिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप। अब बॉडी, बॉडी के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा बताया, जो हमारे क्वेश्चन में डिमांड है, आस्क है, उसको आप एज अ हेडिंग बना लीजिए, जैसे कास्ट हायरार्की पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन रूरल उत्तर प्रदेश। कास्ट हायरार्की एंड रिसोर्सेज आप सब हेडिंग्स पर डाल सकते हैं, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, आप इनको बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इन रूरल यूपी द ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की प्लेसेस अ दलित and other lower caste group as a disadvantage, limiting their access to essential resources such as land, water and credit. नेक्स्ट, एजुकेशन हेल्थ केयर, ये हमारे सब रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? दिस सेग्रीगेशन एक्सटेंड्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी वेयर डिस्क्रिमिनेशन कैन affect the quality of service provided to a lower caste individuals। मतलब इनको एट पार नहीं रखा जाता। तो ये एक हो सकता है। पावर स्ट्रक्चर एंड डिस्पैरिटीज क्या क्या है? सच डिस्पैरिटीज आर फर्दर exacerbated by the power structure dominated by upper caste individual, often leading to unequal distribution of government schemes and benefit intended of upliftment or marginalized communities। यहाँ पे ना आप एक डेटा भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो रूरल पॉपुलेशन है वो बेनिफिटेड होती है गवर्नमेंट स्कीम से। ओके, हम बार बार सुनते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वहाँ पे रीच नहीं है। कुछ रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो लाभ है वो ज्यादा मिल पाता है और कहीं कहीं नहीं मिल पाता। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, द कास्ट बेस्ड पावर डायनामिक्स इन रूरल यूपी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अपर कास्ट individuals tend to hold significant political power, which they use to further their interests, sometimes at the expenses of lower caste, lower group. Developmental policies can this political dominance also impact the implementation and outreach of developmental policies, skewing them in favor of those who are already socio-economically advantaged. Persistent challenges क्या हैं? Despite various government initiatives aimed at reducing caste-based inequality, the deeply ingrained social hierarchy continue to pose a challenge in ensuring equitable access to resources and opportunity for all। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट हो गया। अब कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन के अंदर जो हमने पूरा अभी तक लिखा है उसको एक समरी फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। Caste hierarchy and power structure in rural Uttar Pradesh play a crucial role in determining access to resources and opportunities, perpetuating socio-economic inequality among different caste groups. Addressing these disparity require, अब यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड दे रहे हैं भाई, कंसर्टेड एफर्ट्स टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म। क्या क्या चाहिए हमें? सोशल रिफॉर्म आने चाहिए कि
भाई इस टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। And inclusive policy making that especially target the dismantling of these traditional barrier only through such transformative action। मतलब ये सिर्फ यही transformative action है जिसके थ्रू can equitable development and social justice be achieved in rural landscape of यूपी। ओके, तो ये हमारा एक डिसेंट सा आंसर था। तो और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप ही इसका क्वेश्चन लिखें, फिर अपना आंसर लिखें, फिर मॉडल आंसर यहाँ से चेक करें। तो आप अपने भी कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए, और यहाँ पे अगर आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज लगनी है तो उसकी भी कीवर्ड। मैंने आपको एक आउटलाइन दी है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है, इसकी इस टाइप से आप अपना आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम थोड़ा हिंदी वाला भी स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये जस्ट मैंने ट्रांसलेट किया है गूगल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था और सत्ता का ढांचा संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा देख सकते हैं कि प्रस्तावना में हमने लिखा है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में जाति व्यवस्था और सत्ता का ढांचा गहरी जड़ें जमाए हुए है, जो संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये जमी हुई प्रणालियां क्या क्या है? शिक्षा है, रोजगार है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, जिसमें विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी जो बॉडी है, विषय वस्तु जिसे बोलते हैं हम, वो कैसे लिख सकते हैं आप उसको, आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको यहाँ पे हेडिंग बना दीजिए। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था और सत्ता का ढांचा संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है। अब हम बताएंगे कैसे प्रभावित करता है। जाति व्यवस्था और संसाधन तक पहुंच, या आप बॉक्स में कर सकते हैं। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पारंपरिक जाति व्यवस्था दलितों और अन्य निम्न जाति समूहों को वंचित बनाती है, जिसमें भूमि, पानी, ऋण जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव होता है। यह अलगाव शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक फैला हुआ है, जहां भेदभाव निम्न जाति के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। सत्ता संरचना और असमानताएं, इस तरह की असमानताओं को ऊपरी जाति के व्यक्तियों के वर्चस्व वाले सत्ता ढांचे में और बढ़ाया जाता है, जिससे अक्सर हाशिए के समुदाय के उत्थान के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और लाभों का असमान वितरण होता है। अब राजनीतिक भागीदारी में क्या होता है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति आधारित सत्ता का गतिशील राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। उच्च जाति के व्यक्ति महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रखते हैं, जिसका उपयोग वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो उच्च जाति वाले लोग हैं ना, वही अपना हित को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कभी कभी निम्न जाति समूहों की कीमत पर। और और कीमत किसको चुकानी पड़ती है? निम्न जाति समूहों को। विकास नीतियां क्या है? यह राजनीतिक दबदबा विकास नीतियों के कार्यान्वयन और पहुंच को भी प्रभावित करता है, उन्हें उन लोगों के पक्ष में तिरछा कर देता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न है। लगातार चुनौतियां क्या है? जाति आधारित असमानताओं को कम करने के लिए किए गए विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद गहराई से जमी हुई सामाजिक व्यवस्था सभी के लिए संसाधनों और अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियां खड़ी करते हैं। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज में देखा था, बीबीसी न्यूज में, वहां पे क्या बता रहे थे कि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं राजस्थान में, जहां पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको घोड़े पर चढ़ने की छूट नहीं है। मतलब वो शादी के टाइम पे घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, और कुछ एरियाज ऐसे डिफाइन है कि वहां से वो क्रॉस नहीं करते। ठीक है, तो वो आज भी बना हुआ है। निष्कर्ष कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था और सत्ता का ढांचा संसाधनों और अवसर तक पहुंच निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार क्या रिक्वायर्ड है? सामाजिक सुधार और समावेशी नीति निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
जो विशेष रूप से इन पारंपरिक बाधाओं को खत्म करने पर लक्षित हों। केवल इस तरह के परिवर्तनकारी कार्यों के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्यों में समान विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सॉरी कुछ एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि आप हिंदी में भी प्रोवाइड कराओ, तो जहां तक पॉसिबल हो सकता था मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड कराया है। तो आप देख लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।